प्राचीन भारत का इतिहास ये चमचमाती हुई बिल्डिंग में नहीं बल्कि खंडहर पड़े इस दीवारों में है, जिसने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया था। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आखिर कैसे नष्ट हो गया, कब और किसने किया। तो और वीडियो में बने रहिए जानने के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी का इतिहास। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह बौद्ध धर्म के लिए महत्व का केंद्र था। 405 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान बुद्ध के तलाश में यहाँ आया था। तक्षशिला में प्राचीन बौद्ध मठ के भग्नावशेष ऐतिहासिक रूप से यह 3 महान मार्गों के संगम पर स्थित था। पहला उत्तरापट, वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड, जो गंधार को मगध से जोड़ता था। दूसरा उत्तर पश्चिमी मार्ग, जो कापिश और पुष्कलावती आदि से होकर जाता था। तीसरा सिंधु नदी मार्ग, श्रीनगर, मानसेरा, हरिपुर घाटी से होते हुए रेशम मार्ग और दक्षिण में हिंद महासागर तक जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि मगध में वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित हैं। तक्षशिला की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा के जन्म से पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के छात्र आया करते थे। यहाँ 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में लगभग 64 विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें राजनीति, समाज विज्ञान और यहाँ तक कि राजधर्म और युद्ध शास्त्र भी शामिल था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, बल्कि उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र भी था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इसका कोई एक केंद्रीय स्थान नहीं था, बल्कि यह विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। विविध विद्याओं के विद्वान आचार्यों ने यहां अपने विद्यालय तथा आश्रम बना रखे थे। छात्र रुचिनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में यहां वेद वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, कौशलराज, प्रसेनजित, जीवक आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और न ही कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था। आजकल की तरह पाठ्यक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं थी और न कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे। परंतु कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रमों की समय सीमा निर्धारित थी। चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि की जड़ी बूटी पता लगाता, तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। अनेक शोधों से यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ 12 वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। 500 ईस्वी पूर्व, जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा अंतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे।
अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या प्राय रूप से 100 से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंच जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यहां धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्रा आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। प्राचीन साहित्य से मालूम होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उच्च वर्ण के ही छात्र होते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। उसके बाद यहीं शिक्षण कार्य करने लगे। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहां पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। चतुर्थ शताब्दी ईसवी पूर्व से ही इस मार्ग से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं हुडों ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई। अंततः 6वीं शताब्दी में यह इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पहली बार साल 1863 में जमीन के नीचे दबे इस महान विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। इसके बाद से इस जगह की भव्यता के बारे में कई बातें सामने आ चुकी हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिसे दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो आखिर कैसे खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले थोड़ा वहां की समृद्धि के बारे में जानते हैं। ये पूरी तरह से विकसित शहर था, जहां पक्के मकान, पानी के निकासी की व्यवस्था, बाजार और मठ, मंदिर थे। ये व्यापार का भी बड़ा केंद्र था और मसालों, मोतियों, चंदन, रेशम जैसी चीजों का व्यापार हुआ करता था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों ने यहां आक्रमण करके शहर को खत्म कर डाला। इस कड़ी में शक और हूण का जिक्र आता है। हालांकि बहुत से इतिहासकार कुछ और ही बताते हैं। उनके मुताबिक शक और हूण ने भारत पर आक्रमण तो किया था, लेकिन उसे लूटा था, नष्ट नहीं किया था। उनके मुताबिक अरब आक्रांताओं ने ज्ञान के इस शहर को पूरी तरह से खत्म कर दिया ताकि इससे विद्वान न निकल सकें। 6वीं सदी में यहां पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किए और बड़ी संख्या में तबाही मची। आज भी यहां पर तोड़ी हुई मूर्तियों और बौद्ध प्रतिमाओं के अवशेष मिलते हैं। यूनेस्को ने साल 1980 में तक्षशिला को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। इसके बाद से यहां बड़ी संख्या में सैलानी और खासकर स्थानीय पाकिस्तानी पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला को अरब आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया ताकि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो और बौद्ध धर्म तथा भारतीय विद्वानों का ज्ञान दुनिया से नामो निशान मिट जाए। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो बने रहिए हिस्ट्री का अगला वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।